गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। पिछली क्लास में हमने व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद देखे थे, जिसमें हमने यौगिक, रूढ़ शब्द और योगारूढ़ तीन प्रकार के शब्दों को देखा था। आज हम देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। चलिए तो हम पहले देख लेते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं। जैसे सबसे पहले एक अर्थी शब्द, यानी कि वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता है उसको कहते हैं एक अर्थी शब्द। नेक्स्ट है अनेक अर्थी शब्द, वे शब्द जो अनेक अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कर, इस शब्द का प्रयोग हाथ और टैक्स दोनों के लिए किया जाता है, तो अनेक अर्थी यानी कि अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? अनेक अर्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द, वे शब्द यदि हम उसके स्थान पर किसी दूसरे शब्द का भी प्रयोग कर दें तो अर्थ सेम होगा। जैसे जल है, जल की जगह हम पानी का भी यूज़ कर सकते हैं और नीर का भी। तो जल का पर्यायवाची कौन सा है? पानी। तो पर्यायवाची शब्द वे शब्द जिनका अर्थ सेम होता है और एक दूसरे के स्थान पर जिनको प्रयोग किया जा सकता है। विलोम, विलोम का मतलब है उल्टा, यानी कि वह शब्द जो अपने अर्थ से उल्टा हो तो उसको कहते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द जैसे दिन, दिन का उल्टा क्या होगा? रात। तो दिन का विलोम शब्द क्या होगा? रात होगा। नेक्स्ट है युगम या समानोच्चारित शब्द, वे जिनका समान उच्चारण होता है वे शब्द कहलाते हैं युगम या समानोच्चारित शब्द। शब्द समूह वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि कुछ शब्दों का समूह होता है जिसको वाक्यांश कहते हैं और उनके लिए एक शब्द होता है तो उसके को कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। समान प्रतीत होने वाले भिन्न अर्थक शब्द और समूहवाची शब्द। आज हम करेंगे एक अर्थी शब्द। एक अर्थी शब्दों को रूढ़ शब्द भी कहा जाता है। तो एक अर्थी शब्द किसको कहते हैं? वे शब्द जो वर्षों से एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, जिनका विघटन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, एक अर्थी शब्द कहलाते हैं। यदि हम एक अर्थी शब्दों को विघटित करें यानी कि उसके टुकड़े करें तो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता, उनका केवल एक ही अर्थ निकलता है। जैसे वे शब्द हैं, यदि उनका वैसे ही प्रयोग किया जाए तो उनका एक ही अर्थ निकलता है। इनको रूढ़ शब्द भी कहते हैं। और इनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? जैसे दिन, धूप, लड़का, नदी, पहाड़, आकाश, गाय, स्त्री, रोटी, दीपक, लड़की, पुस्तक इत्यादि। तो ये शब्द कैसे होते हैं? जितने भी रूढ़ शब्द हैं वे सभी एक अर्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट भेद है हमारा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जो अनेक अर्थों का बोध कराते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक अर्थों का बोध कराने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो वे शब्द जो एक नहीं बल्कि दो या दो से अधिक अर्थों का बोध कराते हैं उनको कहते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे इसके उदाहरण है, पहला है अज। अज किस किस का अर्थ है? जैसे बकरा, बकरे को भी अज कहा जाता है। जीव, ब्रह्मा को भी अज कहा जा सकता है। विष्णु, महेश, कामदेव, दशरथ के पिता का नाम भी क्या था? अज था। नेक्स्ट है अलंकार। अलंकार को क्या कहा जाता है? आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। तो ये तो है इसके पर्यायवाची, यानी कि हम आभूषण के स्थान पर अलंकार का भी प्रयोग कर सकते हैं, भूषण का भी कर सकते हैं, लेकिन बकरे के स्थान पर अज का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम बकरे के स्थान पर अज का प्रयोग नहीं कर सकते। अज के स्थान पर यदि हमें कहना है दशरथ के पिता, तो हमें दशरथ के पिता अज ही कहना होगा। उसके स्थान पर हम बकरा, विष्णु या महेश का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसा ही अंतर होता है पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्दों में। अनेकार्थी शब्द वे होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। जबकि पर्यायवाची शब्दों को एक शब्द की जगह उसके पर्यायवाची शब्द को रखा जाए तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द हैं अंक। अंक का मतलब क्या क्या होता है? भाग्य, भाग्य को भी अंक कहा जा सकता है। गोद, दृश्य, जो नाटक में दृश्य होते हैं उनको अंक कहा जाता है। गिनती के अंक, जो गिनी जाती है उनको भी अंक कहते हैं। देह यानी कि शरीर को भी अंक कहा जाता है। चिन्ह, निशान को भी और स्थान को भी।
नेक्स्ट है अतिथि। अतिथि जिसके आने की कोई तिथि तय न हो उसको कहते हैं अतिथि। तो अतिथि साधु को भी कहते हैं, क्योंकि साधु को भी आने की तिथि तय नहीं है। मेहमान, कुश के बेटे का नाम भी क्या है? अतिथि। यात्री को भी अतिथि कहते हैं। यज्ञ में सोमलता लाने वाला, जो अमृत रूपी लता थी यज्ञ में लाया था, तो यज्ञ में सोमलता लाने वाला कौन है? अतिथि। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब क्या क्या होता है? आवश्यकता, इच्छा, आशा इत्यादि। नेक्स्ट है अमृत। अमृत किस किस को कहा जाता है? दूध। बच्चे के लिए दूध अमृत के समान होता है। पारा, पारा को भी अमृत कहा जाता है। जल, स्वर्ण, घृत और इत्यादि। नेक्स्ट है अनंत। अनंत का मतलब क्या क्या होता है? शेषनाग, विष्णु, आकाश इत्यादि। नेक्स्ट है अर्क। अर्क का मतलब क्या होता है? सूर्य, चमक, चिंगारी, अग्नि, आग, रविवार, इंद्र, विष्णु, स्फटिक इत्यादि। तो अर्क का मतलब ये सभी होता है। तो यानी कि अर्क का मतलब सूर्य भी होता है, चमक भी, चिंगारी भी, अग्नि, आग, रविवार, इंद्र, विष्णु, स्फटिक इत्यादि। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अरुण। अरुण, अरुण का अर्थ क्या क्या होता है? अरुण को लाल भी कहा जाता है, सूर्य का सारथी भी कहा जाता है और सूर्य भी। तो सूर्य के लिए भी अरुण का शब्द का प्रयोग किया जा सकता है और लाल के लिए भी। अधर, अधर का मतलब है होठ, शून्य, नीचा, मध्य इत्यादि। नेक्स्ट गुरु। गुरु का मतलब है बड़ा। शिक्षक भी गुरु को कहा जाता है और श्रेष्ठ भी, बृहस्पति भी, जैसे गुरुवार यानी कि बृहस्पति। भारी, दो मात्रा वाला, जैसे हिंदी में होता है दो मात्रा और एक मात्रा। लघु और गुरु। लघु होता है बड़ा, दो मात्रा वाला। नेक्स्ट गुण। गुण का मतलब क्या होता है? स्वभाव होता है, कौशल होता है, विशेषता, रस्सी, प्रत्यंचा। प्रत्यंचा क्या होती है? धनुष की रस्सी होती है जो उसको कहते हैं प्रत्यंचा। इसको गुण भी कहा जाता है। तो गुण के अनेकार्थी शब्द क्या क्या होंगे? स्वभाव, कौशल, विशेषता, रस्सी, प्रत्यंचा। नेक्स्ट है जगत। जगत यदि आधा तय हो तो इसका अर्थ होगा संसार, और पूरा तय हो तो उसका अर्थ होगा कुएं की मंडेर। कुएं की मुंडेर, तो इसका आंसर होगा जगत। जगत का मतलब होगा संसार, पनघट, शंकर, वायु, टेक। टेक का मतलब है सहारा। नेक्स्ट है अवधि। अवधि में यदि छोटी ई की मात्रा हो तो आंसर अर्थ होगा समय सीमा, और अवधि में बड़ी मात्रा हो तो इसका मतलब होगा एक भाषा। तो अवधि एक भाषा है, जैसे अवधि, ब्रज भाषा। तो ऐसे कौन सी है? अवधि। और यदि ये अवधि आए तो इसका मतलब होगा समय सीमा। घना। घना का मतलब क्या क्या होगा? घना का अनेकार्थी शब्द क्या क्या है? मोटा, दाना, कपूर, बादल, हथौड़ा और सघन। सघन का मतलब है गाढ़ा। अरि। अरि का मतलब क्या होगा? शत्रु। और अरि का मतलब क्या होगा? सखी। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। जैसे अवधि का मतलब है समय सीमा, और इस अवधि का मतलब है भाषा, और इस अरि का नाम है शत्रु, और इस अरि का नाम होगा सखी। घी। घी के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होंगे? पुत्री, ज्ञान, बुद्धि, मनोवृत्ति इत्यादि। और गो। गो के अनेकार्थी शब्द क्या क्या होंगे? आँख, इंद्रिय, गाय, बाण, माता, सूर्य, स्वर्ग, बैल, सरस्वती, भूमि इत्यादि। तो आज हमने देखा अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द। चलिए तो हम इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एकार्थी और अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं। एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वे होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है, यानी कि वे रूढ़ हो गए हैं एक ही अर्थ में, और यदि उनके टुकड़े किए जाएं तो उनका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलेगा। उनको कहते हैं एकार्थी शब्द। जैसे दिन है, धूप है, लड़का, नदी, पहाड़, आकाश, गाय, स्त्री, रोटी, दीपक, लड़की, पुस्तक इत्यादि। नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्द। वे शब्द जो अनेक अर्थों का बोध कराते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक जिन शब्दों के अर्थ निकलते हैं उनको कहते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे अज। अज को, अज के अनेक अर्थ क्या क्या हैं? जैसे बकरा, जीव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कामदेव, दशरथ के पिता का नाम। अलंकार। अलंकार के पर्यायवाची कौन से? पर्यायवाची का मतलब है जब हम एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का इस्तेमाल कर सकें, उसको कहते हैं पर्यायवाची शब्द। विष्णु जैसे अलंकार है। अलंकार का आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर आदि। अनेकार्थी शब्द कैसे हैं? जैसे अंक। अंक का मतलब है भाग्य, गोद, दृश्य, गिनती के अंक भी होते हैं, देह, चिन्ह, स्थान।
अतिथि जिसके आने की तिथि तय न हो, जैसे साधु, मेहमान, कुश का बेटे का नाम भी था। अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब है आशा, उम्मीद, इच्छा, आवश्यकता। अमृत, अमृत का मतलब है दूध, पारा, जल, स्वर्ण, घृत, घृत का मतलब है घी। अनंत, अनंत का मतलब है शेषनाग, विष्णु, आकाश इत्यादि। अर्क, अर्क का मतलब है सूर्य, चमक, चिंगारी, अग्नि, आक, रविवार, इंद्र, विष्णु, स्फटिक। अरुण, अरुण का मतलब होता है सूर्य या सूर्य का सारथी और लाल। अधर, अधर का मतलब है नीचा, नीचे वाला। ओट, होठ भी कहते हैं इसको, सुनने भी। गुरु, गुरु का मतलब है बड़ा और लघु का मतलब है छोटा। जैसे दो मात्रा वाला होता है उसको कहते हैं लघु, बड़ा, शिक्षक भी कहा जाता है इसको, श्रेष्ठ भी। नेक्स्ट जगत, जगत किस किस को कहा जाता है? संसार को, पनघट, शंकर, वायु, टेक। अवधि किसको कहते हैं? अवधि को कहते हैं समय सीमा, और यदि इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है तो इसको कहते हैं भाषा। घना, घना का मतलब है मोटा, दाना, कपूर, बादल, हथौड़ा। घी, घी का मतलब है पुत्री, ज्ञान, बुद्धि, मनोवृत्ति इत्यादि। गो, गो का मतलब है आँख, इंद्रिय, गाय, गाय के लिए भी होता है बाण, स्वर्ग, बैल, सरस्वती, भूमि इत्यादि। आज हमने की एकार्थी और अनेकार्थी शब्द, कल हम करेंगे पर्यायवाची शब्द। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।